इसी में स्वागत हो रहा है व्यासपीठ का जोरदार तालियों के साथ। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सुबोध शर्मा जी पूजन का अंतरः शुचि ओम पुंडिकाक्षं पुनातु हरिर्हरि ओम माधवाय नमः ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः हस्तफलाक्ष नमः। ये जल लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः ओम व्यासस्वरूपाय नमः जलम आचमन्यं समर्प्यामि अर्घं समर्प्यामि ओम भूर्भुवः स्वः पाद्यं समर्प्यामि ओम व्यासस्वरूपाय नमः। चंदन श्रीखंड चंदनम दिव्य गंडाद्यमसु मनोहरम चंदनम विलेपनम सुरश्रेष्ठः चंदनम प्रतिगृह्यताम् ओम व्यासरूपाय नमः। रामायण जी पर भी पुष्प ओम माल्यादीनि सुगंधिनि मालित्यादीनि वै प्रभो मायानितानि पुष्पाणि गृह्णान देवेश परमेश्वरः ओम भूर्भुवः पुष्पं समर्पयामि व्यासस्वरूपाय नमः। भगवान पर धूप ओम वनस्पति रसोदभूतो गंडोद्यम गंडोत्तमः आग्रेयाम सर्वदेवानां धूपोऽहं प्रतिगृह्यताम् ओम व्यासरूपाय नमः। दीप साज्यं च वरति संयुक्ता वाहिना योजितं मया दीपं गृह्णान दैवेश्य तैलोक्यतिमिरापहम् ओम भूर्भुवः स्वः दीपं दर्शयामि व्यासरूपाय नमः। नैवेद्य शर्करा खंड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च भक्ष भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम् ओम भूर्भुवः स्वः नैवेद्यं निवेदयामि ओम व्यासरूपाय नमः। जल नैवेद्यान्ते जलम् आचमन्यं समर्प्यामि ओम व्यासरूपाय नमः। माला भगवान जी बता दें, माला दो भगवान जी पर पुष्पात में ओम यज्ञेन यज्ञमहजं तदेवतानि धर्माणि प्रथमान्यासनः ते हनाकमहिमं यत पूर्वेशाद्धा सन्ति देवाः मंत्र पुष्पांजलि समर्प्यामि ओम व्यासरूपाय नमः। बोल दे ठाकुर जी महाराज की जय, नागा बाबा की। सज्जनों बड़ी अद्भुत बेला गणाधिपतये नमः। श्री लक्ष्मी नारायण नमः। श्री सचिपुरंदर नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्रह्मणेभ्यो नमः। श्री ग्राम देवताभ्यो नमः। श्री स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्रह्मणेभ्यो
गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर बीमल जसु जो दायकी फल बुद्धि तनु जानी के सुमिरौ पावन बल बुद्धि विद्या दे मही हरहु कलेश विकार गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु सद्बुद्धि सद्भक्ति सद्विद्या रूपेण संस्कृता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। जय 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 श्री राधा रमणी जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए हनुमंत विराजिए कथा करो मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो पधारे पावन बोलो श्री हनुमान महाराज की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आदि शक्ति दुर्गा महारानी की जय। जगत स्थान की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर अखिल कोट ब्रह्मांड नायक करुणा वरणालय अजन्मा निर्गुणातीत निर्विकार भक्त वत्सल दशरथ नंदन कुशल्यावर्धन भगवान प्रभु श्री राम जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए माता श्री ब्रह्मचारिणी स्वरूपा ब्रह्मचारिणी माता के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए माता की असीम कृपा से मांग भगवती के असीम अनुकंपा के कारण आज हम सभी को माता जी के चरणों में बैठकर 9 दिवसीय श्री राम कथा श्रवण करने का लाभ और हमारा भी परम सौभाग्य है कि वाणी पवित्र करने का अवसर प्राप्त हुआ। आप सभी के पुण्य प्रताप से इस आयोजन में पधारे तथा इस आयोजन को संपन्न कर रहे हमारे इस दुर्गा सेवा समिति के जितने भी पदाधिकारी गण हैं कार्यकर्ता गण हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद। माता रानी की कृपा इसी तरह आप सबके ऊपर बनी रहे। आप सब इसी प्रकार से सभी को भक्ति ज्ञान गंगा में डुबकी लगाते रहे। सभी के मन को निर्मल और सभी के मन को पवित्र बनाते रहे।
कथा पंडाल में उपस्थित भक्तिमती माताएं, भाई बंधु, बाल समाज, बाल गोपाल, सभी के अंतःकरण में परमात्मा का निवास स्थान है। ऐसा मन में श्रद्धा भरवास विश्वास को धारण करते हुए व्यासपीठ से कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए आइए आज कथा का प्रथम दिवस है। हम सभी कथा में डुबकी लगाते हुए, कथा ज्ञान गंगा में गोता लगाते हुए, भगवान का नाम लेते हुए हम सभी लोग कथा की ओर बढ़ते हैं। सभी लोग बड़े भाव से भगवान की कथा की ओर चलते हुए अपने मन और वाणी को पवित्र करते हैं भगवान के नामों से। सभी लोग भाव से ज्ञान गंगा में डुबकी लगाते हुए मस्ती के साथ, आनंद के साथ, भक्ति में झूमते हुए भगवान का नाम लेंगे। अरे मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, अरे मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन 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 कर ले। दोनों हाथ से बोल के ताली बजाते हुए जय हो, हरि बोल। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, वो भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। आत्मा का सब मेल धुल जाएगा, आत्मा का सब मैल धुल जाएगा, आत्मा का साथी साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। जय हो। हरि बोल। संगत करे अच्छे लोगों की, 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 दवा मिल जाए इन सभी रोगों की, दवा मिल जाए इन सभी रोगों की। भक्त भगवान और संत के बीच में वार्ता होती है। संत कहता है संगत करे अच्छे लोगों की, संगत करे अच्छे लोगों की, अच्छे लोगों की संगत। क्यों? इसलिए हमारी जैसी संगत होगी, वैसा ही रंग, वैसा ही विचार, वैसा ही व्यवहार, वैसा ही संस्कार और वैसी ही वाणी हमारी होती चली जाएगी। जैसी संगत वैसी रंगत।
संगत करे अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, वो दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। जिंदगी को अपने चैन कर ले, जिंदगी को अपने जतन कर ले, थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। जय हो। जय हो। संतों की जगह में तो इंसानी, संतों की जग में दो ही निशानी, अच्छे बचन और मधुरी हो विवानी, अच्छी वचन और मधुरी होए वाणी, प्रभु चरणों में वन अर्पण कर दे, प्रभु चरणों में मन अर्पण कर दे, थोड़ा थोड़ा रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन करे, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, 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 रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन भजन कर ले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री अयोध्या रामचंद्र भगवान की जय हो। जिस तरह से हमारे जीवन में नित्य रोज भोजन की आवश्यकता है, नित्य रोज पानी की आवश्यकता है, रोज बोलने की आवश्यकता है, चलने की आवश्यकता है, जिस तरह से हमारे जीवन में रोज हर कार्य की आवश्यकता है, ठीक उसी तरह से हमारे जीवन में एक आवश्यकता और है, जो कि आज हम सभी लोग कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। क्यों? ये तो अच्छी चीज है, भगवान की भक्ति या भजन हम ज्यादा करेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? बिगड़ सकता है। ज्यादा करेंगे तो लोग हंसेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे और फिर बढ़ेगा तो लोग हंसेंगे नहीं। थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो फिर बोलेंगे अरे इसका तो रोज का ही काम है, एक दिन का नहीं, रोज का काम है। बोलते बोलते आदमी थक जाएगा। आप शुरू में तिलक लगाइए, चंदन लगाइए, तो कुछ दिन लोग हंसेंगे। क्या? अच्छा, अब आप हंसते हुए देख करके बंद कर दोगे तो कुछ दिन के बाद लोग आपकी खिल्लियां उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। हो गया भक्ति,
हो गई भक्ति 2 दिन की, लो ये भी दिक्कत है। फिर उसमें भी कल्याण नहीं है। इसीलिए थोड़ा थोड़ा दूध पीने से ताकत होता है, घी खाने से ताकत होता है, काजू किशमिश खाने से ताकत होता है? अब हम किलो भर काजू खा लें, ताकत होता है? 5 किलो दूध पी लें, ताकत होता है? क्या होगा? जो चीज ताकत देता है वही ताकत को खत्म कर देगा। क्या? दिन भर बैठने नहीं देगा, लगाए रहो थोड़ा। क्या? जो चीज हमारे जीवन में लाभ देता है वही हानि कर सकता है। लिमिट से अगर अनलिमिट करेंगे तो कोई भी कार्य अगर लिमिट में करेंगे तो वो लाभ करेगा, लाभ देगा, सुख देगा, और अनलिमिट करेंगे तो वो हानि पहुंचाने लगेगा। इसीलिए भक्त कहता है, संत कहते हैं, थोड़ा थोड़ा करो, थोड़ा थोड़ा दूध पियो, थोड़ा थोड़ा बादाम खाओ, थोड़ा थोड़ा जूस पियो, लोग नजर भी नहीं लगाएगा। और थरिया भर के लेके बैठ जाएगा तो लोग नजर लगा देगा। उसी को 4 बार में खाओ, 5 बार में खाओ, आदमी नजर नहीं लगाएगा। और एक बार लेकर बैठ गए, बस लोगों की पेट में पीड़ा शुरू हो जाएगी। खाना आपको है, पेट में आपके जाना है, पीड़ा किसी और को होगा, वो फिर पचने वाला नहीं है आपको। इसीलिए भगवान की भक्ति भी, आराधना भी, साधना भी, उपासना भी, भक्ति भी, पूजा भी, पाठ भी थोड़ा थोड़ा करिए। जब आपके अंदर में वो थोड़ा 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 करके जगह बना लेगा ना, तो चलते फिरते उठते बैठते जैसे तैसे भगवान की भक्ति ही होने लगेगी। क्या? इसीलिए भक्तों ने कहा, संतों ने कहा कि भगवान की भक्ति हम सबको करना चाहिए, और ये मानव जीवन की यही सार्थकता है, यही मानव जीवन की उपलब्धि है। सबसे बड़ी मानव जीवन की जो कमाई है, मानव जीवन की जो सबसे बड़ी लाभ है, वो लाभ भगवान की भक्ति है। गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में लिखा, देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। देह धरे करी यह फल भाई, देह धरे यह फल भाई, देह धरे करी यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। ओ भजिए राम सब काम बिहाई, भजिए राम सब काम बिहाई। ओ भजिए राम सब काम बिहाई। देह धरे कर यह फल भाई। यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, किसी से पूछा जाए तुमने मानव जन्म लिया है, तुझे मानव जन्म मिला है, तुमको क्या करना चाहिए? तो कोई कहेगा मैं डीएसपी बनूंगा, कोई कहेगा मैं डीआईजी बनूंगा, कोई कहेगा मैं शराबी बनूंगा, कोई कहेगा मैं भंगेड़ी बनूंगा, कोई कहेगा मैं गंजेड़ी बनूंगा, कोई कहेगा मैं गुंडा बनूंगा, कोई कहेगा मैं बदमाश बनूंगा, कोई कहेगा मैं हीरो बनूंगा, कोई कहेगा मैं क्रिकेटर बनूंगा। शायद कोई व्यक्ति है जो कहेगा कि मुझे भगवान की भक्ति करना चाहिए। क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, देह धरे कर यह फल भाई। जैसे वृक्ष लगाना, तो वृक्ष लगने की सार्थकता कब है, सफलता कब है? जब उस वृक्ष में फल लगे।
वृक्ष खूब बड़ा हो, खूब उसमें टहनी लगा हो, पत्ते लगे हो और उसमें फल नहीं है तो वो वृक्ष किसी काम का नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से हमारा जीवन भी है। ये मानव शरीर प्राप्त हुआ, जीवन प्राप्त हुआ, और अगर हमने इस मानव शरीर को प्राप्त करके भगवान की भक्ति नहीं की तो ये मानव शरीर निरर्थक है, व्यर्थ है। अगर हम कहें कि ये मानव शरीर मुझे पेट भरने के लिए मिला है, तो पेट तो कुत्ता बिल्ली भी भर लेते हैं। क्या हम कहें ना ना ना, हमको तो बच्चे जन्म देना है, बच्चों को लालन पालन करना है, तो बच्चे को तो कुत्ते, पशु, पक्षी, सुअर, बिल्ली, गधा वो भी बच्चे को जन्म देते हैं और वो भी बच्चे को पाल पोष कर बड़ा करते हैं। इतनी बड़ी सार्थकता नहीं है बच्चे को बड़ा कर लिए पोष करके तो हम बड़े भारी सार्थक जीवन हो गया ना। बच्चों को पाल पोष करके पशु पक्षी भी बड़े कर लेते हैं। अगर हम कहें ना 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 ना, हम तो बच्चों के लिए घर बनाने के लिए शरीर मिला है, तो बच्चों का घर तो पक्षी भी बना लेती है, वो भी बढ़िया घोंसला बनाता है, इतना सुंदर बनाता है कि बड़े बड़े इंजीनियर भी देखकर फेल हो जाता है। क्या कि ये कैसे इसे घोंसले को बुना है और इसमें लटकाया है। इतने इतने आदि में बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, लेकिन वो घोंसला वैसे के वैसे लटका रहता है, झूलता रहता है, उसमें बच्चे भी झूल रहे हैं। क्या ये चमत्कार है कि नहीं? ये कोई शक्ति है कि नहीं? हम इतना मेहनत से घर बनाते हैं, परिवार को सजाते हैं, बिगड़ जाता है, लेकिन उसका नहीं बिगड़ता है। सोचिए, तो ये घर बना लेना, धन को इकट्ठा कर लेना, ये सब कुछ कर लेना, ये मानव की उपलब्धि नहीं है, मानव जीवन की उपलब्धि नहीं है। मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के शब्दों के अनुसार, देह धरे करे यह फल भाई भरी राम सब काम बिहार। सारे काम को छोड़ करके भगवान की भक्ति करना, यही सबसे बड़ी मानव जीवन की उपलब्धि है। और उस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए हम आप सभी लोग इस माता रानी की कृपा से अपने अपने पुण्य प्रताप के हिसाब से, अपने अपने कर्मों के हिसाब से 9 दिनों तक लाभ लेना। बहुत लोगों की इच्छा होती होगी कि हम भी चलते, कथा सुनते, बहुत लोगों की इच्छा होती होगी कि हम भी 9 दिन सुनेंगे, लेकिन सार्थक नहीं, सफलता नहीं, उपलब्धि नहीं। किसी की ड्यूटी लग जाएगी घर रखाना है, किसी की ड्यूटी लग जाएगी भोजन बना खवाना है, किसी की ड्यूटी कहां, किसी की ड्यूटी कहां। पुण्य और प्रताप और कर्म के प्रभाव से ही व्यक्ति इसका लाभ ले पाता है, चाहे वो कोई हो। हमारी जितनी पुण्य है, हमारा जैसा प्रारब्ध है, हमारा जैसा कर्म है, पूर्व जन्म का जैसा प्रताप है, उस प्रताप के अनुसार हम इस 9 दिवसीय श्री राम कथा का लाभ हम सब लोग लेंगे। ये हम सब लोगों की जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जिस श्री राम कथा को हम आप सभी लोग सुनेंगे, उस कथा का नाम बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं श्री रामचरित मानस। लोग रामायण रामायण बोलते हैं, लेकिन रामायण नहीं, रामायण तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जो पूर्व अवतार था, वाल्मीकि अवतार, उसको हम रामायण कहते हैं। जिसको वाल्मीकि ने लिखा है उसको हम रामायण कहते हैं। लेकिन वही वाल्मीकि जी है ना, रामचरितमानस को लिखा। बहुत लोग प्रश्न करते हैं, महाराज वाल्मीकि जी ने रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी के शरीर में आकर क्यों लिखा? वाल्मीकि जी ने तो बड़ी सुंदर रामायण को लिखी, एकदम संस्कृत में 2 खंड में, बड़े सुंदर शब्दों में, फिर क्यों लिखना पड़ा? तो कथा इस प्रकार से है,
वाल्मीकि जी ने जब रामायण लिखी तो श्री हनुमान जी को दिखलाया, हनुमान जी देखिए तो हम रामायण लिखे हैं। हनुमान जी ने रामायण जी को देखा, वाल्मीकि रामायण को, बड़े प्रसन्न हुए हनुमान जी। वाह वाल्मीकि जी, आपने तो बड़ी सुंदर रामायण लिखी, भगवान का अवतार होगा, अवतार से पहले लिख दिए थे, और कैसी कैसी लीला करेंगे आपने तो सब लिख दी। तो हनुमान जी के मन में आया कि मैं भी रामायण लिखूं। हनुमान जी के मन में आया कि मैं भी लिखूं। तो हनुमान जी ने भी रचना की, और जब रचना किया तो हनुमान जी ने सोचा कि वाल्मीकि जी ने मुझे दिखाया था, हम भी दिखावें, हमारी रचना कैसी है। तो श्री हनुमान जी ने वाल्मीकि जी को दिखाया। अब जब वाल्मीकि जी ने हनुमान जी की रचना को देखा तो वाल्मीकि जी की जो रचना थी, स्वयं वाल्मीकि जी को लगने लगा कि हनुमान जी की जो रची हुई ये रामायण है, इसके आगे तो हमारी फीकी पड़ रही है। तो हमारा तो मार्केट में है ना, ये चलेगा ही नहीं। इनकी जो लिखी हुई है ये तो क्वालिटी हमसे अच्छी है, तो हमारा तो थर्ड क्वालिटी में चला जाएगा। तो फिर क्या करें, तो ये करो, ये कंपनी ही ध्वस्त कर दो, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। वाल्मीकि ने कहा बड़े खुश हूं मैं, बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं, और मैं कुछ मांगना चाहता हूं आपसे। वाल्मीकि ने हनुमान जी से कहा मैं कुछ मांगना चाहता हूं। हनुमान जी ने कहा अरे आप आदि कवि हैं, मांग लीजिए, वचन देता हूं आपको, जो मांगेंगे दूंगा। क्या समझते हैं आप? वाल्मीकि जी ने, हनुमान जी ने सोचा भाई मैंने रामायण लिखी है तो वे प्रसन्न हुए हैं, हो सकता है कि ऐसी ही बुद्धि, ऐसी ही विद्या, ऐसा ही कुछ चमत्कार हमसे मांगेंगे कि भाई तुमने कहां पर पढ़ाई की, कहां पर कैसे किया, कहां किससे अध्ययन किया, ज्यादा ज्यादा ये पूछेंगे और क्या पूछेंगे। लेकिन नहीं, विपरीत उल्टा हुआ। वाल्मीकि जी ने कहा मैं आपसे ये मांगता हूं कि ये जो आपने रामायण लिखी है इसको उठा करके चुपचाप समुद्र में प्रवाहित कर दो। बोले इसकी कथा पूरी हो गई, अब ये हो गया पूरा, इनकी कहानी मैंने देख लिया, बस हो गया, इसको प्रवाहित करो, अब दूसरे को नहीं दिखाओ। हनुमान जी ने कहा ये तो सब धोखा हो गया, तो गड़बड़ हो गया ये सब, अब तो मैं वचनबद्ध दूं, अब तो मुझे करना ही पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा वाल्मीकि जी आपकी जो चतुराई है ना वो मैं समझ गया, आपने यही सोचा ना कि हमारा जो सौदा है वो मार्केट में नहीं चलेगा, तो सुनो आपने जो सोचा वो सत्य सोचा है, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। आपने कहा मैं लीजिए समुद्र में प्रवाहित कर देता हूं, लेकिन आपकी भी रामायण आने वाले कलयुग में बहुत कम लोग पूछेंगे। जब तक आप दूसरा अवतार लेकर के भाषावत नहीं करेंगे तब तक आपकी पोथी की पूजा नहीं होगी। हनुमान जी ने इतना कह करके अपनी रामायण प्रवाहित कर दिया समुद्र में, और इसके बाद वही वाल्मीकि जी को तुलसी के रूप में आना पड़ा। और हनुमान जी की बात को स्वीकार करते हैं रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी, भाषा बद्ध करब में सोई, भाषा बद्ध करब में सोई, भाषा बद्ध करब में सोई, भाषा बद्ध करब में सोई। श्री हनुमान जी की बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में स्वीकार किया कि भाषाबद्ध करीब में सोई। भाई कौन? भाई वाल्मीकि रामायण का भाषाबद्ध अर्थात हिंदी में लिखूंगा, जिससे कि कलयुग में अल्पज्ञ लोग, अल्प बुद्धि के लोग, हम जैसे अज्ञानी लोग उसको समझ सकेंगे। क्या? और आज वाल्मीकि रामायण घर घर में नहीं मिलेगा, लेकिन बाबा जी गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रची हुई रामचरितमानस है, श्री रामचरितमानस, वो जरूर मिल जाएगा।
तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी वही वाल्मीकि का नाम आज राम श्री रामचरितमानस लिखते हैं। एक व्यक्ति आया, उसने पूछा, अच्छा ये बताओ इसका रचना किसने किया, किसने इसको लिखा? क्या गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा? तो गोस्वामी जी ने मना कर दिया, नहीं नहीं मैंने नहीं लिखा। अरे महाराज नहीं, चारों तरफ तो आपकी जयकार हो रही है, बाबा जी ने बड़ी सुंदर पोथी लिखी है, आप कहते हो नहीं, सत्य क्या है? तो गोस्वामी जी बताते हैं, रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमाओ शिवासन भाका। रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमाओ शिवासन भाका। रची महेश निज मानस राखा, रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमाओ शिवासन भाका। पाई सुसमाओ शिवासन भाका, पाई सुसमाओ शिवासन गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वीकार किया, रची महेश। बोले मैंने नहीं रची, तो बोले महेश। महेश शंकर भगवान? बोले हाँ। आपने नहीं? बोले नहीं, इसकी रचना शंकर भगवान ने की। अच्छा, तो शंकर भगवान ने रचना की तो आपको कैसे मिला? बोले मिला ऐसे नहीं, तो परंपरा से पाई सुसमय, सुंदर समय को पा करके भगवान शंकर ने शिवा अर्थात पार्वती मैया पार्वती ने पाया शंकर जी से, और तेही सन जागवलिक मुनि पावा, उससे जागवलिक मुनि ने पाया, और जागवलिक मुनि ने फिर भरद्वाज जी को दिया, और भरद्वाज जी से फिर धीरे 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 पूरे संसार में उतरा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं वही प्रसाद मुझे भी गुरु के माध्यम से, गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ, और वही गुरु से प्राप्त अपने दास ने भी अयोध्या में अध्ययन अध्यापन किया, और इस कथा को 9 दिनों तक हम आप सभी लोग श्रवण करेंगे। सबसे पहले अक्षर है श्री रामचरित मानस। इस अर्थ को पहले समझ लिया जाए, तब हम लोग पन्ना खोलेंगे। ऊपर का जो हेडलाइन है, हेडलाइन को समझ लेने से ही अंदर में क्या घटना है वो सब पता चल जाता है। जो लेटर होता है ना, लेटर के ऊपर का जो कोड वर्ड होता है जिसको हेडलाइन कहते हैं, उससे ही पता चल जाता है कि इसका आख्यान व्याख्यान रहस्य राज क्या हो सकता है, इसमें कौन कौन से गुण छुपे हो सकते हैं, किसी उद्देश्य पर, किस बेस पर और किस मिशन पर ये लेटर लिखा गया है। तो हम लोग सबसे पहले जो हेडलाइन है श्री रामचरितमानस, श्री शब्द जो है ये माता लक्ष्मी के लिए, साक्षात महारानी लक्ष्मी है। लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी है मैया सीता जी। सीता कौन है? शक्ति है। बिना शक्ति का कोई काम आगे नहीं बढ़ सकता। ये शरीर है ना, जब तक शक्ति है, चाहे दंड बैठक लगाइए, चाहे दौड़ लगाइए, है ना, चाहे युद्ध करिए, कुछ भी करिए, और जिस दिन शक्ति क्षीण हो गई, शरीर वही, आंख वही, कान वही, नाक वही, हाथ वही, पांव वही, हम दूसरे का मदद छोड़ दीजिए, हम स्वयं उठ के बैठ करके नहीं चल सकते हैं। शक्ति से सब कुछ होता है। शक्ति के बिना हर एक कार्य अधूरा है। तो सबसे पहले श्री को लाया, अर्थात मैया सीता को, लक्ष्मी को। हे लक्ष्मी, आपके बिना कुछ भी नहीं होता, तुम बिन यज्ञ न होता, वस्त्र न हो पाता, खान पान का वैभव तुम्ही से आता, ओम जय लक्ष्मी माता, है ना। हम लोग आरती भी गाते हैं, तो लक्ष्मी जी सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ है।
इसीलिए श्री अर्थात सीता जी को सबसे पहले लिया गया। हे मां लक्ष्मी, आप सर्वशक्ति स्वरूपा हो, आप कृपा करो, आप पधारो। लक्ष्मी जी को सीता जी को लिया गया। इसके बाद आता है राम। राम क्या है? राम जो है वो हमारे जीवन का मूल आधार है। राम जो है जीते जी तो काम देता ही है, मरने के बाद शमशान घाट भी राम राम ही पहुंचाता है। मरने के बाद कोई ये नहीं कहता है तेरा घर सत्य है, तेरा बिल्डिंग सत्य है, तेरी संपत्ति सत्य है। मरने के बाद क्या कहता है? राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। तो राम सत्यम परम धीमी, जो सत्य है वो राम है। तो यहां पर राम को लिया गया। राम को क्यों लिया गया? क्योंकि चरित्र, राम की जो चरित्र है वो बड़ा पवित्र है, अनुसरणीय है, जीवन में उतारने वाला है। राम का जो जीवन है आदर्शमय है, कल्याणमय है, सुखमय है, शांतिमय है, सुखदायिनी है। इसलिए राम के साथ साथ उनके चरित्र को लिया गया। चरित्र क्या है? बोले तुम्हारा चरित्र अच्छा नहीं है, बोले उसका चरित्र बहुत बढ़िया है। और जिसका चरित्र अच्छा होता है उसका चरित्र लिखा जाता है, उसका चरित्र पढ़ा जाता है, उसका चरित्र सुनाया जाता है। और जिसका चरित्र खराब होता है, अरे राम राम बंद करो, अरे उसका नाम नहीं लेना, तुम उसका नाम क्यों ले रहे हो? तो श्री रामचरित मानस, मानस में होता है हृदय, अर्थात जिसने श्री रामचरित, राम जी के चरित्र को मानस अर्थात अपने हृदय में धारण कर लिया, राम जी के चरित्र को, वही इसे श्री रामचरित मानस कथा की जो लाभ है, पुण्य है, इसका जो महिमा है, इसका जो फायदा है, ये जो सजीवन बूटी है, अमृत है, इस अमृत का लाभ उसी को प्राप्त हो सकता है। तो श्री रामचरितमानस बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने नाम दिया। और इस श्री रामचरितमानस को हम लोग बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, बड़े श्रद्धा से 9 दिनों तक श्रवण करेंगे। रामचरितमानस का मतलब होता है कि इस कथा को सुन करके हमारा भी जीवन, हमारा भी परिवार राम के जैसा, हमारा भाई भरत के जैसा, हमारी जो बहू है सीता के जैसा, हमारा घर परिवार राममय हो जाए। इसीलिए हम राम की कथा को सुनते हैं। आज बड़ा सुंदर है, मैं जब सुबह सुबह उठा तो एक माता जी आई। हमको लगता है इस क्षेत्र में वो पहली माता जी थी। वो आई, प्रणाम की। ऐसे तो हम जो बुजुर्ग माताएं होती है, बुजुर्ग लोग होते हैं, उनसे मैं प्रयास करता हूं कि अपना चरण स्पर्श न कराऊं, क्योंकि वो माता पिता तुल्य होते हैं। हमारे हृदय के भाव के अनुसार माता जी ने चरण छुआ, बोले महाराज जी बस मैं यही चाहती हूँ कि मुझे शांति मिले। हमने कहा वाह, ये महादेवपुर गांव में भी कोई ऐसी माता है जिसको की शांति चाहिए। मैं कृतकृत्य हो गया। सुबह सुबह सारा एकदम पूरा शरीर इतना चार्ज हो गया, इतना ऊर्जा भर गया, इतनी शक्ति शरीर में आ गई कि बाहरी माता तेरी भक्ति, धन नहीं मांगी, दौलत नहीं मांगी, बेटा नहीं मांगी, कुछ नहीं, क्या शांति चाहिए। और जिसने जीवन में ये सोच लिया कि मुझे शांति चाहिए, उसको सब कुछ मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदान। शांति, हमने माता जी को कुछ बोला नहीं,
क्योंकि उस समय मैं थोड़ा स्नान नहीं किया था, और तो हमने कहा माता जी ठीक है बढ़िया है, और माता जी भी चली गई थी। शांति आती कैसे है? शांति जहां सुमति होगा, ध्यान रखना, चाहे वो घर हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे गांव हो, चाहे समाज हो, कहीं भी हो, अगर शांति चाहिए तो केवल शांति पाने का एक ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता बना ही नहीं। वो रास्ता है सुमति। जहां सुमति और तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति मिलाना। जब तक सुमति नहीं होगी तब तक संपत्ति नहीं होगी। संपत्ति धन को ही नहीं कहा जाता है, संपत्ति अनेक प्रकार का होता है? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन होई। केवल हम बिल्डिंग बना लें, खूब संपत्ति इकट्ठा कर लें, खूब बैंक बैलेंस कर लें, तो यही सबसे बड़ी संपत्ति नहीं है। ये संपत्ति तो हमारी छूट जाएगी, हमारी ये संपत्ति यही रह जाएगी। जो हम कमाते हैं वो तो संपत्ति रह ही जाएगी, जिस शरीर से कमाते हैं वो शरीर भी यही रह जाएगा। तो हमें उस संपत्ति के पीछे नहीं पड़ना है, उस संपत्ति के पीछे पड़ना है कितना, जितनी आवश्यकता है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समान, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। जब ये भाव, जब ये स्वभाव, जब ये विचार, जब ये धारणा, जब ये भावना हमारे हृदय में स्थापित हो जाएगा, उसी दिन शांति मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और शांति की खोज हम सत्संग में, कथा में, पूजा में, आराधना में, साधना में, उपासना में ही कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। तो हम सभी लोग 9 दिनों तक ये उपासना करेंगे। आइए भगवान की भक्ति भाव की ओर चलते हैं। अरे राम नाम अति मीठा है, अरे राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। अरे आ जाते हैं राम जी, बुला के देख ले। आ जाते हैं राम जी, बुला के देख ले। आ जाते हैं राम जी, बुला के देख ले। आ जाते हैं राम जी, दोनों हाथ बुला के देख ले। जय हो, जय हो। राधे। गोविंद। गजगन का और दीदी अजामिल ऐसी करी कमाई, ओ ऐसी करी कमाई, ऐसी करी कमाई। गजगन का और दीदी अजामिल ऐसी करी कमाई। ऐसी करी कमाई, हाँ ऐसी करी कमाई। नीच कर्म करने से देखो डर गए सदन कसाई। ओ तर गए सदन कसाई हो, तर गए सदन कसाई हो। पत्थर से प्रभु प्रगटे हैं, पत्थर से प्रभु प्रगटे हैं, पत्थर से प्रभु प्रगटे हैं।
आ जाते हैं राम जी बुला के देख ले, आ जाते हैं राम जी बुला के देख ले। हरि बोल। जय हो। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मेल में आने देना। यह मैल नया ने देना, यह मैल नया ने देना। ये जो मन है ये भगवान का मंदिर है और यहाँ पर मेल हम सबको ऐसी पूजा, ऐसी पाठ, ऐसी आराधना, ऐसी भक्ति करनी चाहिए कि मन मेल ना हो, कपड़े मेल हो जाए कोई बात नहीं, धुल जाएगा, शरीर गंदे हो जाए धुल जाएगा, लेकिन मन मेला हो गया तो धुलना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मेल नया ने देना। यह मैल नया ने देना, यह मैल नया ने देना। हीरा जन्म अनमोल मिला, इसे व्यर्थ गवाना देना। इसे व्यर्थ गवाना देना, इसे व्यर्थ गवाना देना। कोई जो हरी मिले तो, कोई जो हरी मिले तो मोल लगा के देख ले, आ जाते हैं राम जी बुला के। आ जाते हैं राम को ये बुला के देख ले, आ जाते हैं राम को ये बुला के देख ले। हरि बोल। दोनों हाथ Yes. जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। भगवान कहाँ से आए, भगवान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। भगवान कहाँ से आए, भगवान कहाँ से आए। जिस घर में अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए। ओ जिस घर में अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए। राम नाम की ज्योति, राम नाम की जाती राम नाम की ज्योति कोई जला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। हाँ। आ जाते हैं राम को ये बुला के देख ले। बोलो राम राम बोलो राम, बोलो राम राम बोलो राम, बोलो राम राम बोलो राम, बोलो राम राम बोलो राम। आ जाते हैं राम जी बुला के देख ले। ओ आ जाते हैं राम को ये बुला के देख ले। आ जाते हैं राम जी बुला के देख, आ जाते हैं राम को ये बुला के। बोलो श्री धानाथ भगवान की। तो ये राम नाम की ज्योति भगवान राम की कथा के माध्यम से हम लोग 9 दिनों तक नवरात्रि के पावन उपलक्ष्य में हम लोग जलाएंगे। और इस कथा को जिस तरह से गंगा को उतारने के लिए भागीरथ की पीढ़ियां ने तो
तपस्या की ही थी, लेकिन भागीरथ जी से गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ तो लोग भागीरथ जी के नाम से जाने जाते हैं। गंगा जी को भागीरथ जी ने, वो जो कि बिशनपुर से हैं, और उनके माध्यम से यहाँ पर कमेटी का वार्ता हुआ और बड़ा अथक प्रयास उन्होंने, इतना हिम्मत, इतना प्रयास और हर तरह से सहयोग। आपने अपने यहाँ कार्यक्रम कराया था, 3 दिन समय था, केवल 3 दिन। नवरात्रि थी, पिछले वाली रामनवमी, और 3 दिन समय बचा था। एक जगह कार्यक्रम होना था, कैंसिल हो गया था, और मैं शंभू बाबू के यहाँ पहुंचा कि ऐसी ऐसी बात है, कथा होनी है, वहां कैंसिल हो गया है और आपके शंकर जी के मंदिर पर होना है। शंभू बाबू ने कहा ठीक महाराज जी, आप करिए यथाशक्ति, हमारा सेवा होगा। और इतनी अच्छी व्यवस्था और सारा चीज 3 दिन में एडजस्ट किए कि सारी सब कुछ प्रारंभ हो गया, कथा प्रारंभ हो गई और 9 दिनों तक बड़ा धूमधाम से चला। और वहां से आप जुड़े 1 दिन 5 मिनट की मुलाकात से, और वो ज्ञान गंगा को आपके देवाईदेव महादेवपुर की नगर में, है ना, ये महादेवपुर कोई साधारण नगर नहीं है, महादेवपुर, देवों में देव महादेव और पूर्व में पूर्व महादेवपुर, है कि नहीं? ये भी क्वेश्चन में तो नाम सुन करके ही मैंने कार्यक्रम को यश कर दिया। हमने कहा एक देव महादेव, है ना, और एक पूर्व महादेवपुर, एक महादेव बाबा भोलेनाथ मिले और एक पूर्व महादेवपुर मिले। तो हमने कहा छोड़ना नहीं चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। और शंभू बाबू है ही महादेव जी के दूसरा पर्यायवाची शब्द, है ना, शंभू जी भी, शंभू बाबू। हमने कहा ठीक है, यस है। और हमने कहा, एक दिन मैंने फोन किया था, हमने कहा बसूरा मैं तो रोज हवन करता ही हूँ, लेकिन जब से बसूरा नाथ में कथा हुई है तब से 5 आहुति में बसूरा नाथ बाबा के नाम से देता हूँ। बोले वाह महाराज जी, तब तो बहुत बढ़िया, लगता है बसूरा नाथ बाबा आपको आगे पहुंचाएंगे। हमने कहा आगे कहाँ, कहीं ऊपर तो नहीं पहुंचाएंगे? बोले नहीं ऊपर नहीं, आगे। बोले आगे कहाँ? बोले कथा होने वाली है आपकी। तो हमने कहा कहाँ? तो फिर यहाँ का नाम बताए। तो नाम ही सुन करके मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब वह गांव का नाम महादेवपुर है तो वहाँ के लोग तो बड़े महान होंगे। और जैसा सुना वैसे ही यहाँ पर बड़े अच्छे वैष्णव मुझे मिल रहे हैं और बड़े प्रेमी भक्त मिल रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। और कहीं भी थोड़ा जाइए तो बिनु जाने न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति न होई प्रीति। जब तक जानेगा नहीं तब तक मानेगा नहीं, जब तक मानेगा नहीं तब तक सानेगा नहीं, जब तक सानेगा नहीं तब तक खाएगा नहीं, जब तक खाएगा नहीं तब तक पेट भरेगा नहीं, जब तक पेट भरेगा नहीं तब तक ताकत होगा नहीं, और जब तक ताकत होगा नहीं तब तक बोलेगा नहीं। क्या? तो ये सब बहुत लंबी कहानी है। तो ये भगवान की बड़ी कृपा है और उस कृपा का लाभ। आइए, माता जी का आज दर्शन होगा। आज माता जी की झांकी है, आज प्रथम दिवस की कथा है। आज माता जी की झांकी होगी और आप सब लोग झांकी का पावन दर्शन करेंगे। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन और झांकी के बाद आरती होगी। और कि हमारे रास्ते में आग है तो हम उसको देखकर ही तो चलेंगे। क्या आप लोग देखकर चलोगे या नहीं? बार मेरे घर जगा दे, सोया भाग जगा दे। ओ मैंने सारी दुनिया देखी, मुझे न कोई भाया। शाम सवेरे मैया मैंने तेरा ही गुण गाया। माँ आजा माँ एक बार मेरे घर आजा माँ, आजा माँ एक बार मेरे घर। हरि बोल, जय हो।
दर्शन को ये नैना तरसे, आके दर्श दिखाओ। कब से देखे राह तुम्हारी, इनकी प्यास बुझाओ। कब से दर्शन को नैना तरसे, आके दर्श दिखाओ। कब से देखे राह तुम्हारी, आके प्यास बुझाओ। थोड़ी सी कृपा कर दे बेटा तुझे बुलाए, हाथ दया का सर पे रख दे, कर दे भारी न्यारे माँ। आजा माँ, आजा माँ एक बार मेरे घर आजा माँ। आजा माँ, आजा माँ एक बार मेरे घर आजा माँ। आजा माँ, आजा माँ एक बार मेरे घर आजा माँ। आजा माँ, आजा माँ एक बार मेरे घर आजा माँ। बोलो श्री दुर्गा महारानी की जय हो। आज प्रथम दिन कौन सी माता जी का दिन है? कौन सी माता जी का? नवरात्रि के 9 माता होते हैं ना, आज कौन सी माता जी है? शैलपुत्री। बोलो शैलपुत्री महारानी की जय हो। और माता जी का दर्शन आप सभी लोग कर रहे हैं, और आइए सभी लोग कथा की ओर बढ़ते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री आनंद कंद भगवान की जय हो। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पूर्व में ही सभी कमेटी के पदाधिकारीगण ये निवेदन किए थे कि महाराज जी आज कम ही समय कथा का लीजिएगा, और हमारे संगीताचार्य भी बहुत दूर दूर से सब आए हैं। कल से परसों से ट्रेन में बैठे बैठे सभी लोग थके हुए हैं, और कल से भगवान की कथा ठीक 7 बजे 6 बजे 6:30 बजे हमारे जैसा कि पदाधिकारीगण ने बताया है कि संगीताचार्य सब बैठेंगे। इसके बाद राजेश्वरी जी का प्रवचन होगा। उसके बाद दास 8 बजे से 8, 8:30, 8:15 से सेवा में हाजिर रहेगा। आज की कथा यहीं पर वाणी को विराम देते हुए आइए सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे। भगवान की पावन आरती होगी, और कल से ठीक समय से कथा प्रारंभ होगी। आप लोग भोजन पानी करके इकट्ठा आएंगे, समय से आएंगे, क्योंकि ये कथा 9 दिन होनी है। आज प्रथम दिन विराम हो रही है, तो 8 दिन हम लोगों को बड़े भाव से बड़े निष्ठा से सबको सुनना है, और नित्य सभी को शुद्धता से पवित्रता से रहना है। 9 दिनों तक प्रयास करिए। लहसुन प्याज और अगड़म बगड़म सगड़म समझ गए होंगे, क्योंकि इलेक्शन का समय चल रहा है। इस समय अगड़म बगड़म सगड़म का भरमार चल रहा है ना। तो प्रयास करिए अगड़म बगड़म सगड़म का सेवन ना करें, क्योंकि नवरात्रि चल रही है। ऐसे भी नवरात्रि में पवित्र रहा जाता है, तो सभी को पवित्र रहना है। और जिनको भी आरती में भाग लेना है वो आगे आकर के भाग ले सकते हैं। आरती की थाल उधर, और जो भी यजमान आचार्यगण हैं इससे माता रानी की उपासना में लगे हुए हैं, वो सब पधारेंगे। आरती आज प्रथम में नहीं हो पाई, कल से प्रथम में भी आरती और विराम में भी आरती होगी, नित्य आरती होगी, और सबको आरती में सम्मिलित होना है। और जिनको भी आरती में सम्मिलित होना हो वो नहा धोकर पवित्र होकर के आएंगे। कोई भी आरती नीचे से कर सकते हैं, उनको थाली नीचे पकड़ाई जाएगी। ठाकुर जी की, भगवान की आरती, स्वरूप की आरती, झांकी की आरती करके, माता जी की आरती करके आप लाभ ले सकते हैं, अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। दिल में
बसा के, हो मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवने, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवने। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवने, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवने। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, वो दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की मैं भीख मांगती, मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मांगू मैं तुमसे क्या यही सच भगवन, जिंदगी जब तेरी हवा कर दी अर्पण। मांगू मैं तुमसे क्या यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरी हवा कर दी अर्पण। मांगू मैं तुमसे क्या यही सच भगवन, जिंदगी जब तेरी हवा कर दी अर्पण। मांगू मैं तुमसे क्या यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरी हवा कर दी अर्पण। सब कुछ ही तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ ही तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुझे संसार की, मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छिड़ बिनता। वेद तेरी महिमा गाए
गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बिना तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, संत तेरे द्वार करते हैं पुकार, संत तेरे द्वार करते हैं पुकार। हम सब मिल गाए प्रभु तेरी आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति, तारों में भगवत तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, तारों में भगवत तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। सर्वोर मुराम दारम दार दारम के दारम त्वमेव माता पिता त्वमेव पुत्रा त्वमेव मन में बसा के तेरी मूर्ति, तारों में भगवत तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तारों में भगवत तेरी आरती, उतारो मैं भगवन तेरी आरती। भगवत तेरी आरती, उतारो मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं भगवन तेरी आरती।